आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक प्रश्न पर आ रहे हैं जो हम में से कोई लोगों के दिल को छू जाता है, क्योंकि वो प्रश्न सिर्फ मरियम के बारे में नहीं, आपके और मेरे बारे में भी है। क्रिसमस की कहानी में एक पात्र सबसे अधिक चौंकाता है और वो है मरियम। कि परमेश्वर ऐसे एक महिला को, ऐसे एक औरत को, ऐसे एक कुंवारी को चुनते हैं और वो चौंकाने वाला है। एक साधारण गांव की साधारण लड़की, ना कोई बड़ा परिवार, ना कोई बड़ा उपाधि, ना कोई प्रसिद्धि, लेकिन स्वर्ग उस महिला को, उस स्त्री को, उस कुंवारी को एक अलग रूप से देखती है, अलग नज़रिए से देखती है, और उसमें लिखा गया वही चुनी गई है। तो आज के सुबह की जो हमारी ध्यान की विषय है, हमारे ये क्रिसमस की ध्यान की विषय है, आज का प्रश्न है, परमेश्वर ने मरियम जैसी साधारण लड़की को ही क्यों चुना? परमेश्वर ने मरियम जैसी साधारण लड़की को ही क्यों चुना? क्या उसमें ऐसा क्या था और इससे हम क्या सीखते हैं? आज हम जानेंगे कि मरियम का चुनाव स्वयं नहीं था, ये था परमेश्वर का चरित्र, उसकी बुद्धि और उसके राज्य का सिद्धांत। लूका उसका 1 अध्याय 26 और 27 कहता है, और मैं पढ़ता हूँ। गाब्रियल स्वर्गदूत गलील के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था। आइए थोड़ा रुकते हैं यहाँ। क्या परमेश्वर को कहीं और कोई नहीं मिला? जैसे कि यरूशलेम में पवित्र महिलाएं थी, याजकों के घरों में योग्य परिवार थे, राजवंश की कोई बेटियां थी, समाज में प्रभावशाली नाम थे, लेकिन परमेश्वर का चयन क्या है वो लिखा गया उधर। इसकी एक नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास गाब्रियल भेजा गया। नासरत नहीं, लेकिन नासरत की मरियम। नासरत कहने से हमारे दिमाग में ये बातों को याद करना चाहिए। एक ऐसा कस्बा जिसके बारे में नतनएल ने कहा था कि नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकाल सकती है। वो यूहन्ना उसका 1:46 में वो कहते हैं। यही परमेश्वर की शैली है। वो वहाँ खोजता है जहाँ लोग देखना भी, जाना भी नहीं चाहेंगे। परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? इसका पहला उत्तर जब हम देखते हैं, स्वयं परमेश्वर ने बहुत पहले दे दिया था। जो पहला सामुएल उसका 16:7 में लिखा गया, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। मरियम की बाहरी योग्यताएं शायद नहीं थी, लेकिन उसके हृदय परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य था। इसलिए लूका उसका 1:38 में मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। उसके हृदय में जब इस बात को लूका उसका 1:38 को हम पढ़ते हैं, उसके हृदय का 3 गुण यहाँ पर देखा जाता है। उसके पास समर्पण की जीवन है, क्योंकि वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ। दूसरा, अनुग्रह को स्वीकार करने का साहस उसमें थी। लूका उसका 1:30 में स्वर्गदूत कहता है, मत डर मरियम, तू अनुग्रह पा चुकी है। और वो अनुग्रह को लेने का, स्वीकार करने का साहस उसमें थी। तीसरा, उसमें विश्वास था। लूका उसके 1:45 में लिखा गया, धन्य है वो जिसने विश्वास किया। तो पहले बात, मरियम के हृदय परमेश्वर के सामने योग्य था। मरियम परमेश्वर ने बाहर को नहीं देखे, उसके हृदय को देखे। दूसरी बात, परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? यशायाह उसका 66:2 में लिखा है, जिस पर मैं दृष्टि करूंगा वो दीन और खेदित मन वाला है। मरियम स्वयं गवाही देती है लूका उसका 1:48 में, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीन दशा पर दृष्टि की है।
परमेश्वर घमंड से प्रभावित नहीं होता, ना नाम से, ना पद से, ना शोहरत से, ना घर से, ना परिवार से, ना तो धन से, ना तो पढ़ाई से, न कोई विषय से प्रभावित होता है। वो उन पर दृष्टि करता है जो स्वयं को छोटा मानते हैं और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को दीन करते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं टूटे हुए और पिसे हुए हृदय को वो क्या करने की तुच्छ नहीं जानता। मरियम की दीनता उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वो परमेश्वर पर अपने जीवन को समर्पण करते हुए दीन होकर रहते थे। तीसरा, परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? परमेश्वर ने, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने पुराने नियम को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को चुना जो खुद कहता था मैं बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने दाऊद को चुना जो घर के सबसे छोटा था और अपने पिता उसको सामने भी नहीं लाया था। परमेश्वर ने गिदियन को चुना जो कहता था मैं समझो सबसे कमज़ोर हूँ। परमेश्वर ने शमूएल को चुना जब वो छोटा बालक ही था। परमेश्वर ने नासरत को चुना जहाँ कोई जाने के लिए भी कतराता था और कोई उस गांव को पसंद नहीं करता था। और इसलिए परमेश्वर ने मरियम को वहाँ से चुनते हैं। क्यों? ताकि कोई ये ना कह सके ये सब उसके कारण हुआ कि वो अच्छे परिवार की थी, अच्छे घर की थी, अच्छे खानदान की थी, उनकी आसे प्रसिद्ध थी, इसलिए परमेश्वर ने चुना। कोई ये ना कह सके, परंतु सब ये कह सके ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर अपने अनुग्रह उन पर दी, उसके अनुग्रह के कारण उसको उसने चुने। चौथी कारण परमेश्वर ने क्यों मरियम को चुने? हमें लगता है कि परमेश्वर योग्य को चुनता है, लेकिन सच ये है परमेश्वर योग्य को केवल नहीं, जो तैयार है, अपने आप को तैयार कर चुके हैं, उनको चुनते हैं। मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। और स्वर्ग ने क्या कहा? स्वर्ग ने कहा यही हृदय योग्य है। कभी कभी हम कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे पास क्या है? परमेश्वर कहता है मुझे तेरी योग्यता नहीं देखनी है, मैं तेरी योग्यता को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन तेरा हाँ को चाहिए। क्या तू मेरे काम के लिए, मेरे सेवा के लिए, मेरे मिशन के लिए अपने आप को हाँ कहेगा? यही परमेश्वर का रहस्य था। परमेश्वर ने मरियम को जो चुने हैं, पहला उसके दिल को परमेश्वर ने देखे कि उसके दिल परमेश्वर के योग्य थे। दूसरा, परमेश्वर ने मरियम को इसलिए चुने क्योंकि उसने दीन था, दीन नम्र। तीसरा, परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? कि परमेश्वर ने मरियम को इसलिए चुना ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करे, महिमा की प्रकट करे। चौथा, परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? मरियम को इसलिए नहीं चुना कि वो बड़े खानदान की थी, तो योग्य थी, लेकिन परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए अपने आप को हाँ बोली। कठिनाई में भी कही कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मरियम की कहानी हमारे बारे में भी है, आपके बारे में भी है। जब दुनिया कहती है तू छोटा है, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है। जब आप कहते हैं मैं योग्य नहीं, दूसरा कुरिन्ती उसका 12:9 कहता है, परमेश्वर दूसरा कुरिन्ती 12:9 में परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है और बहुत भी है। और परमेश्वर कहते हैं मेरे साथ सब कुछ संभव है। मत्ती 19:26 में वो कहते हैं परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। जब आप कहते हैं मैं डरता हूँ, परमेश्वर कहता है मत डर। यही बात को लूका उसका 1:10 में पढ़ते हैं, 30 में पढ़ते हैं। गाब्रिएल ने मरियम को कहा और स्वर्गदूतों ने गडरियों को आग दो। लूका 2:10 में स्वर्गदूतों ने गडरियों को आकर कहते हैं मत डर। जब हम डरते हैं, परमेश्वर हमें कहते हैं मत डर। परमेश्वर को योग्य पात्र नहीं, खुला हृदय चाहिए, जो हृदय परमेश्वर के लिए समर्पित है,
परमेश्वर को मानते हुए, भय करते हुए दिन में चलता है, परमेश्वर के अनुग्रह को लेने की साहस करता है। मरियम के तरह आज हमें कहने की ज़रूरत है, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हूँ। और आप देखेंगे अनुग्रह की कहानी आपके जीवन में भी लिखी जाएगी। जब हम ये प्रार्थना करेंगे, मरियम की प्रार्थना, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरा दास हूँ और तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो, परमेश्वर हमारी जीवन की कहानी को बदलेंगे और हमें उनके अनुग्रह के कहानी में तब्दील करेंगे, एक नया कहानी हमारे जीवन में जुड़ेंगे। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा, आज के सुबह की इस चिंता के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद करें। परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम मरियम की तरह ये कहें, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। धन्यवाद।